आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ही रहना चाहिए, आप कोई नया चेहरा चाहिए? मोदी नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाए, कोई भी प्रधानमंत्री, बाकी सब हो जाए, मोदी नहीं होना चाहिए, बाकी कोई। क्या कुछ विकास हुआ है मोदी जी के क्षेत्र में? मोदी जी का विकास एकदम आईने की तरह चमक रहा है, डंके की चोट पे चमक रहा है। इस समय बनारस देखो, काशी विश्वनाथ, भव्य कॉरिडोर, माँ विंध्यवासिनी पावन भूमि। ये जो गठबंधन है, महागठबंधन, ये अपनी अपनी सीट बचाओ बंधन है। क्योंकि क्या है, अगर ये महागठबंधन नहीं करेंगे तो अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगे। तो कह रहा है इससे तो सिर्फ पंडितों का विकास होगा, मंदिरों से जनता का विकास थोड़ी ना होगा। अरे ठगबंधो, अरे चोरों, कम से कम थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ। मोदी जी के कॉरिडोर बनाने की वजह से कितना वहाँ विकास हो गया है कि जितने हर व्यक्ति फूल माली व्यापार धंधा बिजनेस करने वाले, इतना हर्षोल्लास, इतना खुशी है कि कहने लागने। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 2024 में कौन आने वाले हैं, मतलब किसकी सरकार बनने वाली है। इंडिया गठबंधन जो है वो तो कह रही है कि जो गठबंधन में जितने नेता हैं उनमें से किसी को हम प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है? क्या उनके पक्ष में जनता वोट करने वाली है? आइए, क्या है असलियत वो जानते हैं जनता जनार्दन से। पहले तो ये जो गठबंधन है, महागठबंधन, ये अपनी अपनी सीट बचाओ बंधन है। क्योंकि क्या है, अगर ये महागठबंधन नहीं करेंगे तो अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगे। इस उपचुनाव में यही हाल होने वाला। बाकी लोकसभा से मोदी जी के खड़े हैं पंडित जी, इनसे बात करिए। लोकसभा के पंडित जी हैं ये? हाँ, मोदी जी के लोकसभा के हैं। अच्छा, मोदी जी के क्षेत्र के आप हैं। क्या कुछ विकास हुआ है मोदी जी के क्षेत्र में? मोदी जी का विकास एकदम आईने की तरह चमक रहा है, डंके की चोट पे चमक रहा है। इस समय बनारस देखो, काशी विश्वनाथ, भव्य कॉरिडोर, माँ विंध्यवासिनी पावन भूमि, भव्य कॉरिडोर, उसके बाद त्रिशूल जैसा एयरपोर्ट, ये मोदी जी का विकास। बनारस एकदम बम बम बोल रहा है, जैसा बम बम बोलना चाहिए काशी, वैसे बम बम बोल रहा है। विपक्ष तो कह रहा है इससे तो सिर्फ पंडितों का विकास होगा, मंदिरों से जनता का विकास थोड़ी ना होगा। अरे ठगबंधो, अरे चोरों, कम से कम थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ। मोदी जी के कॉरिडोर बनाने की वजह से कितना वहाँ विकास हो गया है कि जितने हर व्यक्ति फूल माली व्यापार धंधा बिजनेस करने वाले, इतना हर्षोल्लास, इतना खुशी है कि कहने लागने। मोदी जी सबका साथ सबका विकास। क्या 2000 रुपए जो किसानों को 3000 डाल रहे हैं, वो पंडित पहचान के डाल रहे हैं। लेटरिन के पैसे 12000 दे रहे हैं, पंडित पहचान के दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं गंदी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे को तो तुरंत बहिष्कृत किया जाए। और 2024 में डंके मोदी 2000 जो मोदी डाल रहे हैं वो सिर्फ शराब पीने के लिए लोगों को डाल रहे हैं। लोगों के बच्चों की फीस माफ करें, लोगों जीएसटी जो आपके अकाउंट में जो पैसा है उसका शराब पी गया। शराब में मेरे क्यों किसानों के जो 80% लोग मिसयूज करते हैं रुपए को, क्यों डाल रहे? आप वोट खरीद रहे 2000 रुपए में, 2000 रुपए में वोट खरीद रहे। और भाई साहब ने, मैं बनारस से हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मैं बनारस से हो चुका हूँ। जहाँ भाई साहब बोल रहे हैं वहाँ पे इन पे सिर्फ डुबकी मराई जाए, इनसे सिर्फ ये कहा जाए यहाँ पे डुबकी मार लें तो पता चल जाएगा इनको कितना विकास। काशी घाट पे हाँ, सिर्फ ये डुबकी मार लें तो पता चल जाएगा कितना विकास होगा। एक ऑब्जेक्शन है हमारा, क्या किसान इतना ज्यादा जो है सो वो हो चुका है कि दारूबाज हो चुका है कि पैसा लेके, अपने खेती का पैसा लेके वो दारू पी जा रहा है? अरे पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। गठियावाद नहीं, किसान को आप सिर्फ उसकी जांच करा दें, कितने % किसान को पैसा मिल रहा, क्यों नहीं जांच कराते? 100% मिल रहा है। 100%। पंडित जी लॉजिकल बातें करो। 2000 पे बातें होगी। कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर मिलता था एलपीजी का, वो भी ब्लैक में। रुक जाओ, कितने का मिलता था? 425 कुछ का मिलता था, है? सब लोग वो करते थे कि हाँ मिला 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 है। खाद मिलती थी, खाद पे सब्सिडी देती थी। लेकिन हम किसान हैं, हम किसान के बच्चे हैं, हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं। हमारे आजा दादा लाइन लगाते थे साइकिल लेके, और खादे जो है दुकान वाले और उसके बाद जो सरकारी अधिकारी रहते थे अंदर अंदर ब्लैक कर देते थे। करप्शन कम करने के लिए डायरेक्ट किसान के खाते में जो 2000 जा रहा है, उससे किसान आशा देखता है कि 2000 आ रहा है, यूरिया रख लेंगे 4 बोरी पहले से। और उसके बाद जो 425 का सिलेंडर आ रहा था, हम लोग जाते थे बचपन में साइकिल लेके ट्यूशन पढ़ने, तो लाइन लगाते थे, सिलेंडर नहीं मिलता था, 2 दिन 3 दिन बाद मिलता था। मम्मी गुस्सा पड़ती थी, पापा गुस्सा पड़ते थे कि तू ला नहीं पाया, वही कोचिंग पढ़ने जाता, तेरे बस की बात नहीं है। मैं जाता हूँ। कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, लॉजिकल बातें। और वही जब से अकाउंट में आने लगा भाई साहब 1100 का सिलेंडर,
कोई ब्लैकमेल, चाहे तुम ब्लैकमेल आओ। किसानी करते हैं आप? किसानी करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। मेरे घर परिवार में कोई लोग किसानी करते हैं? हाँ, हमारे घर परिवार वाले ने। ऐसा आता है 2000 रुपया मोदी की तरफ से? आता है। तो उसका दारू लोग पीते हैं या नहीं? कहीं नहीं पीते, यूरिया आती है। कौन लोग दारू पीते हैं? मुझे ये बताओ 2000 रुपए में कितनी डीएपी? भाई साहब किसान है तो ये बता दें डीएपी के रेट कितने हैं? रेट कितने डीएपी के ये बता दें। 425 रुपए सिलेंडर भैया, सिलेंडर का भैया एक मिनट, सिलेंडर के 425 रुपए देते थे। 425 रुपए का सिलेंडर देते थे। उस समय कितने का? 600 का आता था। उसमें सरकार जो है सब्सिडी देती थी 100, 150, 200 की। तो एक सहारा होता है। सब्सिडी का मतलब ये होता है, और इतना पैसा नहीं दे सकती। 2000 किसानों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। आपके हिसाब से 6000 मिलता साल में। आपके हिसाब से हम देखिए, जो मुख्य बिंदु है उस पे लौटते हैं। आपके हिसाब से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ही रहना चाहिए? आप कोई नया चेहरा चाहिए? मोदी नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाए। कोई भी प्रधानमंत्री, बाकी सब हो जाए। मोदी नहीं होना चाहिए, बाकी कोई नहीं हो। मोदी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या दिक्कत? मोदी ने किया क्या? मोदी ने किया क्या? हाँ, मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ। मेरा टिप्पणी पंडित जी गलत बात। मैं अगर टिप्पणी पा जाऊंगा तो बहुत गलत हो जाएगा। टिप्पणी मत, मैं भी यहीं आता हूँ, मैं देखता हूँ डेली जो आप नहीं लीगल। आप क्यों नहीं डालते? आप टाइम पे यूरिया के रेट डालो। अरे मैं डेली बिना आवाज का राहुल गांधी भाई साहब दो किस्ता रहा है, दो किस्ता रहा है, दो किस्ता एक बीघा के किसान की। भाई साहब ने पूछा कि मोदी ने किया क्या 10 सालों में? है कोई जो 5 काम गिनवा सकते हैं? सबसे पहले उज्ज्वला योजना, और उसके बाद क्या कहते हैं, हर घर बिजली, हर घर पानी, 3 हो गई। और आप किसी भी स्टेट में एक जिला छोड़ के दूसरा जिला कोई ऐसा नहीं पाएगा जहां पे एनएचआई का काम न चल रही हो। 4 योजना हो गई। और 5वीं आप ये देख ही रहे हैं, जन कल्याण में जो किसान को 2000 दिया जा रहा है। मतलब ये सारा व्यवस्था था जी। सर आप एक बात बताओ, सब लोग जैसे राजनीति कर रहे हैं, दलित पिछड़ी ओबीसी, ठीक है, सभी लोग सबकी राजनीति कर रहे हैं, कोई जनरल की बात नहीं करता। तो आखिर में जनरल ओबीसी पिछड़ी की बात कब तक चलेगी? नहीं, कब तक बात चलेगी? नहीं, जात कब तक बात चलेगी? हम देश के लिए ठीक है, यहाँ पे नौकरी करते हैं हम लोग, नौकरी करते हैं सर, कास्ट के हो, हम किस कास्ट के हैं, सब कास्ट का मतलब नहीं है, लेकिन सब उसी की राजनीति कर रही हैं। लेकिन ये कब तक चलेगी? ये कब तक नहीं, ये कब तक, इनको पहले बोलने तो दीजिए। ये कब तक चलेगी? मुझे ये जानना है सर, आप लोग बात करो, कब तक जाननी है ये सब? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार का 5 काम आप कह रहे हैं ना, किया नहीं है। जीएसटी लाया है, अंधेरा कायम किया है, बेरोजगारी लाया है, किया है कि नहीं? किया है ना। 3 ही हुआ, 2 और 3 हुआ ना। और तमाम सारे जो नीतियां हैं बेरोजगारी, तमाम सारे अभी 111वें नंबर पर हैंगरिंग इंडेक्स में इंडिया चले गए, भुखमरी के कगार। सुनो ना, पहले 4 हुआ। हाँ ठीक है, 4 काम हुआ ना। और अभी जो इजराइल का जो समर्थन दिया, फिलिस्तीन का जो समर्थन दिया इंडिया को, हो गया। तो 5 काम आप बताइए। सुन ले, पहले बात सुन कर जा भाई साहब। इसे पहले तो कैमरे के सामने लो भाई को, 15 काम गिनवाऊंगा। अरे सुन लो। अरे चोर भाग जाते हैं इसलिए पकड़ रहा हूँ, चोर भाग जाते हैं। हाँ सुन ले पहले, सुन ले। अरे सुन लेकिन बात रख। जब तुम बोले अरे गलती है पहले। गलत है हम। अरे आप बोलिए ना, आप बोलिए। इस भाई की पत्थरबाजी में बंद करवा दी मोदी ने, इसकी फंडिंग बंद होगी, इसलिए परेशान। कैमरे में दिखाओ इसको एक बार, इस चोर को कैमरे में दिखाओ। इसका आतंकवाद खत्म करवा दिया, इसके सारे 2 नंबर के धंधे बंद करवा दिए, इसलिए परेशान हो रहा है। और जोर से यूपी को बदनाम कर रहे, जो सुनो, जो यूपी को बदनाम कर रहे हैं आज, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर कहीं स्वर्ग है तो उत्तर प्रदेश में है। और जोर से उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश में कलंक है। और बताऊंगा, जिस तरीके से अभी यहीं पे अभी बात हो रही थी कि उस जिले में, ये जिले में ऐसा हो रहा, अगर आज कोई गलत दिमाग में भी सोच आ जाती है ना, सोचते बुढ़ा हो जाता है,
लेकिन अंत में उसके दिमाग में यही आता है ये गलत काम नहीं करना। आज इतना बहने इतना सुधर गया यूपी का बदमाश। क्या चीज कह रहे हैं? मतभेद को मनभेद में मत बनाइए आप। मोदी ने जो यूपी में काम, अब बनारस घूम के आइए पहले। आप लोग मंदिर को एक धर्म वाले मुद्दे पे ले जा रहे हैं, वहाँ टूरिज्म में। मालूम है इस देश में सबसे ज्यादा राम के नाम पे जो धंधा करने वाले हैं वो मोदी सरकार ही है। मालूम है आपको ना? हमारे पूर्वज है। मालूम है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब किस तरीके क्या धंधा हो रहा है राम के नाम पे? क्या धंधा हो रहा है भाई? एक मिनट, अब हल्ला कर रहे हैं जब पहले तुम्हारे भी पूर्वज है। सुनिए ना, किस तरीके सुनिए ना, जितना राम को आप सम्मान करते हैं ना, चलिए, तो हमने आपको दिखाया कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। तो आपने देखा जनता जनार्दन ने क्या कहा। आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।